साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली, जय मां काली। साथियों, जैसे कि अपने सरदार जी का आने का वक्त हो गया है और अपने अपने जगह पे तैनात हो जाओ। सरदार जी, लोग तो अच्छी तरह से जानते हो, जब पहली बार मैं इस चंबल में आया था तो मेरी क्या हालत थी। क्यों नहीं सरदार जी? मेरी हालत बनाने वाला कोई और नहीं, कौन है सरदार जी? शंकरगढ़ रियासत का वो जमींदार रामजादा ठाकुर चतुर सिंह शेरा। कहिए सरदार जी। रामजादा ने मेरे सीने पे रिवॉल्वर रखकर मुझे खंभे से बंधवा कर मेरी आंखों के सामने निर्दोष किसानों का खून बहाया था। जब तक मैं उसका खून नहीं बहाऊंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। साथियों, कहिए सरदार जी। चतुर सिंह की वजह से मुझे क्या क्या दिन नहीं देखने पड़े। आज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ और तुम लोगों को करना क्या हो ये भी बताना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात को। और छूट गया घर द्वार को और छूट गया अधिकार। शंकर सिंह तू बनाए और पिछड़ा हमारा दुश्मन कोई और नहीं भाई हरामजादा ठाकुर चतुर सिंह है। इसलिए आज चलकर सारी हवेली को घेर लो और घेर कर उस चतुर सिंह को सबक सिखाओ, क्योंकि मैंने कसम खाया है जब तक
जमाने को जिस तरह से उसने किसानों का खून बहाया था, जब तक मैं उसका खून नहीं बहाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन एक काम करो शेरा, कहिए सरदार जी। वो साला अपने आप को ठाकुर कहता हो, अपने आप को छत्री कहता हो, लेकिन वार पीठ पे करता है। उसने मेरे सीने पर रिवाल्वर रखकर कंधे से बंधवा कर निर्दोष किसानों का खून बहाया था। लेकिन चतुर सिंह, ये शंकर सिंह भी एक छत्री है और तुझसे वादा करता है कि जब भी मैं तुझ पर गोली चलाऊंगा तेरे सीने पर गोली चलाऊंगा। हरामजादे शेरा, कहिए सरदार ये जी। लो खत, ये खत चतुर सिंह की हवेली पहुंचा दो। क्योंकि इस खत में लिखा हुआ है, ठाकुर चतुर सिंह, तुम्हें मालूम हो कि कल की रात मैं तुम्हारी हवेली पे डाका डालने के लिए आ रहा हूं, और अगर जरा भी पुलिस वालों को खबर हुई तो वक्त से पहले गोली मारूंगा। तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू शंकर सिंह। खत पहुंचा कर आओ। लोहा, जब तक शेरा खत पहुंचा कर आता हो, चल की तैयारियां करो ताकि कल चलकर उस हरामजादे चतुर सिंह को सबक सिखाना हो। आ हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां काली। क्या बताऊं, आज मैं अपने स्वामी के कहे अनुसार अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक फौजी अफसर बना दी हूँ, और आज मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और मैं अपने बेटे का आने की इंतजार करती हूँ। रहो बेटा। बेटा ये बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा बेटा? बहुत अच्छा रहा माँ, लेकिन आज तक आपका बेटा ये साजन सिर्फ अपनी माँ के आशीर्वाद की कामना करता रहा। क्यों नहीं बेटा? और यही सोच रहा था कि कब मुझे छुट्टी मिलेगी और कब मैं अपनी माँ से मुलाकात करूंगा। क्यों नहीं बेटा? माँ, कहिए बेटा। आज आपका बेटा साजन आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटे? कि चरणन और शीश नवाए कर और करूँ आज फरियाद। चरणन शीश नवाए और करूँ आज फरियाद। और माता जी आशीष दे और सदा रहूँगा। और जी आशीष दे और सदा रहूँगा। बेटा अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। हाँ माँ, हाँ बेटे। ये तो मैं जानता हूँ कि हर माँ का आशीर्वाद हर बेटे के ऊपर हर वक्त रहता है।
क्यों नहीं बेटा? लेकिन माँ कहिए बेटा। आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब भी तेरा बेटा घर आता था तो तेरे चेहरे पर खुशियां दौड़ती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब से मैं तेरे पास आया हूं तेरे आंखों में आंसू। आंसू बहाने का कारण क्या है? क्या तुझे मेरे आने से खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तेरे आने से मुझे बहुत खुशी है बेटा। तो फिर क्यों बात है? तेरे आंखों में आंसू और तू रो रही है। माँ कहिए बेटा। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बेटा? सुनो। और मेरी मैया और कहो के सखे माजरा, मेरी मैया मैं तो वहां से चला कि अपनी मां से मुलाकात करके इतनी खुशी पैदा होगी, इतनी खुशी मिलेगी कि कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि आने से पहले मेरी मां की आंखों में आंसू। सुनिए बेटा। क्या बात है? आंसू आने के कारण क्या हुआ? रो रही बेटा, रो रही हूँ मैं बेटा, जिस वास्ते रो रही। जब से तेरे बापू घर छोड़कर गए हैं और हमेशा मुझे उनकी ही चिंता लगी रहती है बेटा। और तू कहता है कि माँ मेरे आने से खुशी नहीं है। अरे बेटा तेरे आने से
तो मुझे बहुत खुशी है बेटा। तो ये बात है, इसीलिए रो रही हो। क्यों नहीं बेटा? हाँ, तो जानती है कि पिताजी सब लोगों के लिए परदेश गए हैं घर छोड़कर, और जहां भी होंगे वो खुशहाल होंगे, और फिर तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है जब तेरा बेटा खुद फौज की नौकरी पा गया है। तो तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा कमाएगा और तू खाएगी। क्यों नहीं बेटा? रही बात बापूजी की, तो सुनो ना, मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? कि आज से बाप, सुन रहे हो माँ? हाँ बेटा। कि आज से मैया बापू का गम छोड़ दो, आज से मैया बापू का गम छोड़ दो, और बापू के हर वचन को निभाऊंगा मैं। और इस वतन के लिए फौजी अफसर बना, इस वतन के लिए फौजी अफसर बना, और देश से दुश्मनों को मिटा दूंगा मैं। माँ, कहिए बेटा। तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने हमारी सुन लिया है, तुझे फौज की नौकरी मिल गई है, और हमारा फर्ज है कि इस वतन के लिए अगर कोई भी दुश्मन देश के प्रति अगर आंख उठाएगा तो उस दुश्मन को ये तेरा बेटा सजल इस वतन से मिटा देगा। क्यों नहीं बेटा? हमेशा तू सही रास्ते पर ही चलना बेटा। और बेटा, तू इतनी दूर से सफर करके आया हो और थक गया होगा, चल मैं खाना बना के रखी हूँ, और चल के तू भोजन कर ले बेटा। हाँ बा, भूख तो बहुत तेज लगी हुई है। मैंने सोचा कि पहले माँ से मुंह मुलाकात करूंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। चल बेटा, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए फौज में नौकरी करते करते, 6 महीने हो गए हैं। हाँ बेटा। अब 6 महीने के बाद जब अपनी माँ के हाथों से खाना खाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। क्यों नहीं बेटा? चलो माँ, आओ बेटा। आओ। राम सिंह, मैंने तुझे भी हुक्म दिया था कि ओ सराम जादे ड्राइवर समर सिंह का पता लगाओ, अगर वो मर गया है तो वो सराम जादे का कब्रिस्तान बनाएंगे, और अगर वो जिंदा है तो उसे पागल कुत्तों से नचवाएंगे। वो सराम जादे का कोई पता चला? नवाजान, उसका तो कोई पता नहीं चला है, लेकिन गेट पे मुझे एक पर्चा मिला है। पर्चा मिला है कि साले पर्चा मिला है? हाँ नंबरदार, देखे देख उसमें क्या लिखा हुआ है। अरे हम पढ़े लिखे कहा नंबरदार, साले अंगूठा छाप हमारी हवेली में नौकरी कर रहे हैं। तो कहा गरीब। किसी यार ने हमारे नाम से लेटर भेजा है। हाँ हाँ हाँ, जमींदार ठाकुर चतुर सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कल की रात हम तुम्हारी हवेली में डाका डालने के लिए आए हैं, और अगर पुलिस को कानों कान खबर किया तो वक्त से पहले गोली मारूंगा। तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू शंकर सिंह। ये हरामजादा इस शंकर
जमींदारगढ़ की रियासत में इस साला नया डाकू शंकर सिंह तो पैदा हो गया है। अबे शंकर सिंह, तेरी क्या औकात है कि तू ठाकुर चतुर सिंह के ऊपर वार करे? तो ठाकुर चतुर सिंह की वहां तक पहुंच है, साले जितने तुम्हारे सर में बाल नहीं होंगे। और अगर इसने लेटर भेजा है तो हम इसी वक्त पुलिस थाने शंकरगढ़ चलेंगे। पुलिस थाने शंकरगढ़ चलेंगे और शंकर सिंह के खिलाफ FIR लिखवाएंगे। और शंकर सिंह, अगर तुझे साले जेल की सलाखों में न सड़वाया तो जमींदार ठाकुर चतुर सिंह मेरा नाम रहे। आओ पुलिस थाने शंकरगढ़ चलते हैं। तो मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए यहाँ का मुझे कुछ माहौल मालूम नहीं। इसलिए हवलदार प्रकाश सिंह, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ पे शराब के कोई अवैध धंधे तो नहीं चल रहे हैं? यानी आप हमसे पूछना चाहते हैं कच्ची वाली महुआ वाली दारू कौन कौन गांव में बना थी? यही मैं जानना चाहता हूँ। कच्ची वाली दारू बना थी डियारा में, अड्डा में निकल जाओ, बसंतीपुर में निकल जाओ, यही 3-4 पुरव में वही कच्ची वाली महुआ वाली दारू बन रही है। और हल्का किसका पड़ता है? हल्का हमारा लगता है। क्या तुमने उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया? सर एक्शन कहाँ से ले सर, खर्चा पानी मिल जाता है। क्या इसका मतलब तुम घूस लेते हो क्यों? और हमारे रहते हुए घूसखोरी नहीं चलेगी। और गुप्ता जी, मैं तुमसे कुछ भी जानना चाहता हूँ। क्या यहाँ पे लकड़ी के अवैध धंधे तो नहीं चल रहे? नहीं सर, अभी तो कोई अवैध कतार नहीं होता है। जैसे प्रकाश सिंह, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे शीशम होगा, महुआ हो गए, आम हो गए, नीम हो गए। अरे सर खर्चा पानी मिल जाता। मैंने क्या कहा? आज के बाद यहाँ पे घूसखोरी नहीं चलेगी। आप जरा इंस्पेक्टर दूसरे किस्म के हैं, ठीक है? दरोगा बाबू, आज पहली बार मैं क्या देख रहा हूं कि ये जमींदार ठाकुर चतुर सिंह पुलिस थाने में आया तो इस ठाकुर का कोई सम्मान नहीं। इस शंकरगढ़ के पुलिस थाने में अगर कोई नया दरोगा या पुलिस का कर्मचारी आता है तो पहले ठाकुर की हवेली में आता है, और ये ठाकुर चल करके पुलिस थाने में आया। आपकी तारीफ जमींदार ठाकुर चतुर सिंह। जमींदार ठाकुर चतुर सिंह, जिस काम के लिए थाने में आए हो, काम की बात करो। बोलो कौन सा ऐसा काम पड़ा जिसलिए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? आपका शुभ नाम तुझसे कौन पूछ रहा सा है? जमींदार ठाकुर चतुर सिंह, लोग मुझे इंस्पेक्टर अमर के नाम से जानते हैं। अमर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अमर, बोलो। प्लीज कम हियर। दरोगा बाबू, बोलो, कह रहा क्या? आज हमारे ऊपर एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है जिसकी वजह से आपकी पुलिस थाने में आना हुआ है। कौन सा ऐसा पहाड़ है और कौन सी ऐसी बात है? अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे मालूम क्या होगा? बोलो, बात क्या है? कि वो कौन सा पहाड़ हमारे सर पे टूटा हुआ है? बोलिए कौन सा पहाड़ है, मैं जानना चाहता हूँ। ये सरकार भारी कदम होगा, कदम होगा, सरकार भारी साथ डाकू है मेरे पछाड़ी।
शंकर सिंह बाबू, उस हरामजादे शंकर सिंह ने हमारी हवेली लूटने के लिए ये हमारे नाम से लेटर भेजा है और कल की रात वो हमारी हवेली में डाका डालने के लिए आ रहा है। इसीलिए हम FIR दर्ज करवाने के लिए आए। जमींदार साहब, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप चलकर अपने हवेली पे आराम कीजिए और मैं अपने पुलिस फोर्स को तैयार करता हूं और आपके हवेली की चारों तरफ लगा दूंगा। जैसे ही शंकर सिंह आएगा और उसके हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया और जेल के सलाखों के पीछे होगा, ये मेरा वादा है। वाह दरोगा बाबू वाह। तो हम कल के अखबार की सुर्खियों में दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम, इन सब अखबारों के आने का इंतजार करेंगे और ब्लैक हेडिंग में होना चाहिए कि शंकर सिंह जेल की सलाखों में चला गया है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ठीक है, हम कल के अखबारों के हवेली में आने का इंतजार करेंगे। जय राम जी की। और गुप्ता जी, आपने पुलिस फोर्स को तैयार करो और जमींदार चतुर सिंह के हवेली तरफ चारों तरफ लगा दो। जैसे शंकर सिंह आए और उसके हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया और जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं, लेकिन चलने में कहना क्या है, कुछ लोग संध्या के सवेरे चिप्पड़ वाला माल ज्यादा पिए थे। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू